हेलो दोस्तों, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं जनपद चंपावत विस्तार पूर्वक और ये इसका भाग प्रथम होगा। तो आपने वीडियो के अंत तक बने रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको हमारा वीडियो टाइम पर प्राप्त हो सके। आपको पता है कि ये एक फ्री वीडियो चैनल है जिसमें आपको मंडे से सैटरडे तक विस्तार पूर्वक उत्तराखंड सामान्य ज्ञान पढ़ाया जा रहा है। तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जनपद चंपावत विस्तार पूर्वक और ये इसका भाग प्रथम होगा। तो आपने वीडियो के अंत तक बने रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, क्योंकि ये आपका फ्री वीडियो चैनल है जिसमें आपको मंडे से सैटरडे तक उत्तराखंड सामान्य ज्ञान विस्तार पूर्वक पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको हमारा वीडियो टाइम पर प्राप्त हो सके। तो आइए अब आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चंपावत में प्रमुख बिंदु है आपका चंपावत का प्राचीन नाम। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो चंपावत का प्राचीन नाम है आपका कुमू। और ऐसे ही इसमें नेक्स्ट पॉइंट है आपका चंपावत का मूल नाम। तो चंपावत का मूल नाम है आपका चंपावती। यह आपका चंपावती नदी व गड़की गाढ़ नदी के किनारे स्थित है, तो इसी के कारण इसका नाम चंपावती पड़ा। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें चंपावत को वायु पुराण में हम क्या कहते थे? चंपावपुरी कहते थे। मैंने आपको 3 पॉइंट बताए, हो सकता है परीक्षाओं में ये पॉइंट पूछे जाएं। देखिए, वायु पुराण में चंपावत का नाम चंपावपुरी, प्राचीन नाम कुमू और चंपावत का मूल नाम आपका चंपावती। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें चंपावत के नामकरण संबंधी कुछ मत। इंपॉर्टेंट है, इसमें से 2-3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला मत है आपका चंद वंश के संस्थापक सोमचंद ने अपनी पत्नी चंपा के नाम पर चंपावत का सृजन किया था। इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन पूछा भी गया है कि चंद वंश का संस्थापक कौन था? तो सोमचंद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चंद वंश के संस्थापक सोमचंद ने अपनी पत्नी चंपा के नाम पर चंपावत का सृजन किया था। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें डोटी। डोटी का दूसरा नाम क्या आपका? नेपाल। डोटी के मल्लवंशी राजा, जिनको हम रेखा या राय भी कहते थे, तो कौन था? राजा वामदेव ने अपनी इष्ट देवी चंपावती के नाम पर चंपा नामक एक राजधानी बनाई थी, जो बाद में चंपावत में बदल गई। नेक्स्ट पॉइंट, चंपावत के प्राचीन बौद्ध मंदिर या गंध विहार को शंकराचार्य परंपरा के ब्राह्मणों ने बालेश्वर मंदिर में बदला और हिंदू धर्म का इस क्षेत्र में पुनरुत्थान किया और इस क्षेत्र का नाम क्या कर दिया? चंपावती भी कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चंदवंश का संस्थापक सोमचंद और डोटी के किस। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आपके प्रमुख बिंदु जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपका चंपावत जिले का गठन। तो चंपावत जिले का गठन कब हुआ? 15 सितंबर 1997। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और चंपावत का मुख्यालय कहाँ है? आपका चंपावत में ही स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें चंपावत के पड़ोसी जिले। तो पड़ोसी जिले कितने हैं आपके? पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर और नैनीताल। तो आपके 4 इसके पड़ोसी जिले हैं और एक इसका पड़ोसी देश है जो है आपका नेपाल। तो आपका चंपावत एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है नेपाल देश के साथ। चंपावत का क्षेत्रफल इंपॉर्टेंट है। तो क्षेत्रफल कितना है आपका? 1766 वर्ग किलोमीटर और क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जनपद है आपका चंपावत। बहुत टाइम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट है आपका चंपावत की जनसंख्या। तो चंपावत की जनसंख्या कितनी है? 2,59,648 और चंपावत का लिंगानुपात कितना है आपका? 980। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आपकी तहसीलें। तो चंपावत में कितनी तहसीलें हैं? टोटल 5। पहली आपकी चंपावत, दूसरी है पाटी, तीसरा आपका पूर्णागिरी, चौथा आपका लोहाघाट और नेक्स्ट आपका बाराकोट। अब देखिए, यहाँ है विकासखंड की बारी। तो चंपावत में कितने विकासखंड हैं? 4 विकासखंड है। पहला आपका चंपावत, दूसरा आपका लोहाघाट, तीसरा आपका बाराकोट, चौथा आपका पाटी। नेक्स्ट आपका विधानसभा सीटें। तो देखिए, 2 विधान सीटें आपकी कहाँ? चंपावत में। विधानसभा सीटें कितनी हैं? 2। कौन कौन सी? चंपावत और लोहाघाट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सबसे कम विधानसभा सीटें वाले जनपद। तो देखिए, आपका पहला चंपावत, दूसरा होता है आपका बागेश्वर, तीसरा आपका रुद्रप्रयाग।
इन सभी जनपद के पास मात्र 2 विधानसभा सीटें हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और सर्वाधिक विधानसभा सीटें वाले जनपद है आपके हरिद्वार में 11 और देहरादून में 10। इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको देखिए कम विधानसभा सीटें वाले जनपद भी बता दिया और सर्वाधिक विधानसभा सीटें वाले भी बता दिया, क्योंकि परीक्षाओं की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। और उत्तराखंड में विधानसभा सीटें कितनी आपकी 70+1। देखिए 70 पे तो इलेक्शन होता है और एक आपका क्या है एग्लो इंडियन के लिए रिजर्व है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे चंपावत का संक्षिप्त इतिहास। इसमें कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो उत्तराखंड की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो प्लीज आपने इसको ध्यानपूर्वक सुनना है। सबसे पहला प्रमुख बिंदु आपका चंपावत को अतीत का स्वप्निल नगर भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अतीत का स्वप्निल नगर किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा आपका चंपावत। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सोमचंद। देखिए चंद वंश का संस्थापक बहुत टाइम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो सोमचंद। तो सोमचंद ने यहाँ के शासक बीरमदेव, जिसको हम ब्रह्मदेव भी कहते हैं, और जो कत्यूरी वंश का अंतिम शासक था, उसने अपनी पुत्री चंपा का विवाह सोमचंद से कराया तथा वो जो वर्तमान चंपावत की भूमि है उसको दहेज में दिया है, किसको, सोमचंद को। और सोमचंद ने तब यहाँ एक किला बनाया और उसको नाम दिया आपका राजबुंगा का किला। बहुत टाइम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राजबुंगा का किला किसने बनाया, तो सोमचंद ने। और राजबुंगा का किला कहाँ स्थित है, तो चंपावत में स्थित था। और उसके बाद उसने यहाँ चंपावत नगर बसाया और चंपावत में उसने चंद वंश की नींव रखी। इंपॉर्टेंट है, इसमें से आज तक क्वेश्चन बहुत टाइम रिपीट हो चुके हैं। तो देखिए उसने चंद वंश की नींव डाली, तो उसने क्या करना था, अपना राज्य भी विस्तार करना था। तो सोमचंद ने अपने 4 किलेदार नियुक्त किए ताकि उसके राज्य का विस्तार हो सके और जो उन्होंने 4 किलेदार नियुक्त किए उनको कहा गया आपका चाराल। और ये चाराल मूलतः नेपाल के थे। तो चाराल कौन कौन से थे आपके, कारकी, दूसरा था आपका बोरा, तीसरा था आपका तड़ागी और चौथा था आपका चौधरी। तो कुछ पॉइंट इनके बारे में भी हम छोटे छोटे जान लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कारकी के बारे में। देखिए कारकी, करक्यूड़ा के कारकी पाल विलोन पट्टी में वसूली का अधिकार प्राप्त था इनको। और प्रारंभ में इनको कहते थे हम खड़कू, खड़कू मतलब सेना या कटक, ठीक है। और इनके इष्ट देवता थे आपके गोरिल या गुलजू देवता। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संग्राम कारकी की वीर गाथा गुडोल के रूप में प्रसिद्ध है। क्या पता हो सकता है उत्तराखंड की परीक्षाओं में ये क्वेश्चन भी पूछा जाए। नेक्स्ट है आपका हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आपका तड़ागी। तो देखिए तड़ागी आपके कहाँ रहते थे, मेलाकोट में रहते थे, जो राजबुंगा के पूर्वी ढलान पर स्थित है और इसके अवशेष आज भी स्थित है, जिसे भैरवा बांसबुंगा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें इनको सिप्टी पट्टी की वसूली का अधिकार प्राप्त था और इनके कुल देवता थे आपके नागनाथ। नेक्स्ट है आपका बोरा। तो देखिए बोरा पूर्व में गिड्डा नदी पर स्थित फुंगेर गांव में रहते थे और ये घटोत्कच को पूजते थे और घटोत्कच के पुत्र बरी के नाम पर ही इनको बोरा कहा जाने लगा। नेक्स्ट है आपका चौधरी। तो चौधरी आपके चक्कू एवं ढकना गांव में रहते थे और इनके कुल देवता थे आपके श्रीखंड। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने चंपावती नदी के पास कच्छपाकार पर्वत या कुर्म अवतार लिया था, जिससे उस स्थल को कुर्मांचल कहा जाने लगा और कालांतर में यह शब्द क्या हो गया, कुम हो गया और धीरे धीरे कुम शब्द आपका कुमाऊं में परिवर्तित हो गया और कुमाऊं शब्द आपका प्रचलन में आ गया। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने चंपावती नदी के पास कुर्म अवतार या कच्छपाकार पर्वत अवतार लिया था, जिससे उस स्थल को कुर्मांचल कहा जाने लगा। कालांतर क्या हो गया, कुर्मांचल कुमु शब्द में परिवर्तित हो गया और कुमु आपका कुमाऊं शब्द में परिवर्तित हो गया और कुमाऊं शब्द धीरे धीरे प्रचलन में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बद्रीदत्त पांडे या बीडी पांडे जी के अनुसार उन्होंने एक पुस्तक लिखी है आपका कुमाऊं का इतिहास, और एक क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि ये किताब कब लिखी गई है, 1937 में। तो बीडी पांडे जी के अनुसार कुमाऊं के इतिहास में उन्होंने लिखा है कि चंपावत के पूर्व के ऊंचे पर्वत पर क्रांतेश्वर महादेव हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है इसे कूर्मपाद या कानदेव भी कहा जाता है। पहाड़ के सामने देवदार के जंगल में मल्लाड़ेश्वर महादेव हैं और पश्चिम की तरफ हिंगला देवी तथा नरसिंह देवता का मंदिर भी है। इंपॉर्टेंट है, अभी हम धीरे धीरे
चंपावत के मंदिरों को भी पढ़ेंगे और नृसिंह देवता को भी सिद्धि देवी के रूप में, और नृसिंह देवता का मंदिर सिद्धि के नाम से भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें 1857 की क्रांति में बिसुंग गांव के कालू मेहरा के नेतृत्व में क्रांति का बिगुल बजा था। इंपॉर्टेंट पर्सन है आपका कालू मेहरा, बहुत टाइम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो उत्तराखंड का प्रथम क्रांतिकारी आपका कालू मेहरा, इसको मैं आपको चंपावत के प्रमुख व्यक्तित्व में शामिल करूंगा, वो वीडियो आप जरूर देखें। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें फुंगर गांव से जोग्यानी गौर में मलारी गांव की तरह खसों की प्राचीन समाधियां भी प्राप्त हुई हैं। देखिए मलारी गांव पूछा गया क्वेश्चन है, मैंने आपको चमोली जनपद विस्तार पूर्वक पढ़ा दिया है और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि मलारी गांव कहाँ स्थित है, तो चमोली में। तो फुंगर गांव से जोग्यानी गौर में मलारी गांव की तरह खसों की प्राचीन समाधियां प्राप्त हुई हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे चंपावत जिले के प्रमुख मंदिर, उत्तराखंड की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे प्रमुख मंदिरों में सबसे पहला मंदिर है हमारा बाराही मंदिर। इंपॉर्टेंट है, आज तक इससे 2-3 बार क्वेश्चन बन चुके हैं और बहुत टाइम में क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। तो देखिए सबसे पहला है आपका बाराही मंदिर, तो यह आपका कहाँ स्थित है, चंपावत के देवीधुरा में स्थित है और पाटी तहसील में यह स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें रक्षाबंधन को यहाँ आषाढ़ी कौतिक का आयोजन किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, बग्वाल मेला कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि बग्वाल मेला का आयोजन कहाँ होता है, तो आपका चंपावत देवीधुरा में होता है। और रक्षाबंधन को आषाढ़ी कौतिक का आयोजन कहाँ होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, तो कहाँ होता है, देवीधुरा चंपावत में होता है। और देखिए रक्षाबंधन के अवसर पर यहाँ पाषाण युद्ध होता है, जिसको देखने के लिए लोग देश विदेश से यहाँ पहुँचते हैं। और इस युद्ध का वर्णन जिम कॉर्बेट ने, देखिए इस युद्ध का वर्णन जिम कॉर्बेट ने आपकी पुस्तक मैन ईटर ऑफ कुमाऊं में भी किया है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो पाषाण युद्ध का वर्णन जिम कॉर्बेट ने अपनी पुस्तक मैन ईटर ऑफ कुमाऊं में भी किया है। नेक्स्ट है आपका हरेश्वर मंदिर, तो हरेश्वर मंदिर आपका मोन पोखरी में स्थित है और यह आपका शिव मंदिर है और न्याय प्राप्ति हेतु आपका ये बहुत फेमस है। तो देखिए हरेश्वर मंदिर आपका मोन पोखरी चंपावत में स्थित है। और नेक्स्ट मंदिर है आपका बालेश्वर मंदिर, तो बालेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कर रखा है, चंद राजाओं ने कर रखा है। बालेश्वर मंदिर की नींव किसने रखी है, राजा उद्योगचंद ने। और उद्योगचंद ने साथ साथ में तल्ला महल प्लस रंग महल का भी निर्माण कर रखा है अल्मोड़ा में। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हो सकता है इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट टाइम भी पूछा जाए। और बालेश्वर मंदिर को पूर्ण किसने कर रखा है, तो राजा विक्रमचंद ने। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए इसमें बालेश्वर मंदिर में देसर देव और उद्यानचंद का 1423 ईस्वी का, कराचल देव का 1223 ईस्वी का, ज्ञानचंद का 1410 ईस्वी का लेख उत्कीर्ण है। इन राजाओं को आपने याद करना है, हो सकता है इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। नेक्स्ट आपका खेती खान का सूर्य मंदिर, इंपॉर्टेंट है। यह मंदिर आपका 11वीं सदी से पूर्व का माना जाता है, चंपावत में स्थित है। चंपावत से थोड़ा आगे जाना पड़ता है खेती खान में। और यहाँ दीपावली के समय मेला लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, दीपोत्सव कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्रांतेश्वर महादेव मंदिर, देखिए क्रांतेश्वर महादेव मंदिर आपका चंपावत के पूर्व में स्थित है और इसका अन्य नाम है आपका कूर्मापद या कानदेव। और यह आपका देखिए महादेव तो शिव भगवान का मंदिर है। नेक्स्ट आपका भागेश्वर मंदिर, तो भागेश्वर मंदिर भी आपका खेती खान मार्ग में स्थित है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आज की क्लास में मैंने आपको जनपद चंपावत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताए, साथ साथ में मैंने आपको कुछ प्रमुख मंदिर भी बताए जो उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसका नेक्स्ट पार्ट हमारे चैनल द्वारा कल अपलोड कर दिया जाएगा, तो प्लीज चैनल के साथ बने रहें और प्लीज वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।